विवाह इत्यादि का वर्णन करते हुए अब राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने भगवान की ऐश्वर्य लीलाओं को तो बता दिया, द्वारिकानाथ की ऐश्वर्य लीलाओं को बताया, लेकिन अब यदि कृपा हो जाए तो एक मैं भावमयी लीला को सुनना चाहता हूं। तब भगवान श्री सुखदेव जी ने यहां से एक प्रसंग को आरंभ कर रहे हैं, जो श्रीमद् भागवत जी का सर्वश्रेष्ठ प्रसंग है, और उस प्रसंग का नाम श्री सुदामा चरित्र है। एक बार भाव से कहिएगा, राधे राधे, जोर से बोलिए। श्री सुदामा जी की कथा को बहुत आदर और प्रेम के साथ में आप सुनिएगा। जो श्री सुदामा जी की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करते, उनके घर परिवार में, उनके यहाँ पर धन की कोई कमी नहीं रहती है, गरीबी अभाव हमेशा हमेशा के लिए मिट जाया करता है। सुदामा जी कौन है? पहले तो मैं निवेदन करूं, सुदामा जी के माता पिता का नाम श्रीमद् भागवत जी में नहीं आया है। कहीं पर भी सुदामा जी का प्रमाण के रूप में उनके माता पिता का नाम नहीं मिला है। अपने अपने मतानुसार तो अनेक नाम सुदामा जी के माता पिता के हैं, लेकिन भैया स्पष्ट भाव से सुदामा के माता पिता का नाम नहीं आया है। श्री सुखदेव जी ने बताया कि भगवान के दो मित्र हैं, दोनों के माता पिता का नाम नहीं है, एक उद्धव है और दूसरे सुदामा जी हैं। वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्योदय्यत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, भगवान के मित्र हैं, लेकिन पिता माता का नाम नहीं। श्री सुदामा जी के माता पिता का नाम भी नहीं है। कहां से आरंभ किया है सुदामा लीला को? कृष्णस्यासी सखा कस्सिदा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। श्री सुदामा जी कौन है भैया? बोले सुदामा भगवान के सखा हैं, भगवान के मित्र हैं। यहां से कथा आरंभ हो रही है, मित्र हैं भगवान के। भैया कहते हैं सुदामा गरीब है। आदरणीय प्यारे भक्तजनों, कहना चाहूंगा श्रीमद् भागवत जी में सुदामा जी के बारे में नहीं लिखा है कि सुदामा गरीब है। श्री सुदामा जी के तो नाम को अनेक प्रकार के अलंकारों से सजाया गया है, अनेक प्रकार के अलंकारों से सजाया। सुदामा जी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना ये बड़े पुण्यों के प्रभाव से ही प्राप्त होता है महाराज। सुदामा जी ब्राह्मण हैं, और वो भी जाति के नहीं, कर्म के भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के 6 कर्म हमारे शास्त्रों में बताए हैं। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए। श्री सुदामा जी 6 कर्मों में निपुण हैं महाराज।
आतिथ्य सत्कार जिनके जीवन में सर्वोपरि है। सुदामा जी विरक्त हैं। ये विरक्त शब्द बहुत बड़ा है। ये विरक्त जो है सूत जी के लिए, भगवान सुखदेव जी के लिए प्रस्तुत हुआ है। विरक्त है, प्रशांत है। प्रशांत किसे कहते हैं? एक होता है शांत, दूसरा होता है प्रशांत। शांत का मतलब ये है भैया, जिसने अपनी बाहरी कामनाओं को शांत कर लिया है। प्रशांत वो है जिसने अपनी मन की कामनाओं को शांत कर लिया है। बाहरी कामनाओं को शांत करना सरल हो सकता है, लेकिन हृदय की, मन की कामनाओं को शांत करना बड़ा कठिन हो सकता है। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, ऐसा कविजन कहते हैं। मन की तरंग को मारना यही प्रशांत है। जितेंद्रिय श्री सुदामा जी ने महाराज अपनी इंद्रियों को जीता है। जितम सर्वे जिते रसे, जिसने रसना को जीत लिया है। आजकल भैया सबको जीतना सरल है, लेकिन जीव को जीतना बड़ा कठिन है। रसना को भी सुदामा जी ने जीत लिया है। सुदामा जी के पास में भगवान नाम का धन बहुत है। गरीब कौन है, धनवान कौन है? संसार की दृष्टि में धनवान वह है जिसके पास भौतिक धन है, अपार वैभव है। और निर्धन कौन है? जिसके पास में कुछ नहीं है। लेकिन धन्य है हमारे कविजन, क्या कहते हैं? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सुई जानिए, जग कृष्ण नाम धन हो। संत महापुरुष कहते हैं भैया ये पूरी दुनिया गरीब है। धनवान तो वही है जिसके पास में भगवान नाम का धन है, प्रभु के नाम का खजाना है ना, वो धनवान है। बाकी को तो माना सब गरीब है, निर्धन है। सुदामा जी के पास में भौतिक धन नहीं है, लेकिन भगवान नाम का धन सुदामा जी के पास इतना है कि सुदामा के भंडार भरे हैं। धन्य है सुदामा जी। श्री सुदामा जी महाराज की एक पत्नी है जिसका नाम सुशीला है। बड़ा शील स्वभाव है। सुदामा जी के छोटे छोटे कई बच्चे हैं। श्री सुदामा जी परम विद्वान हैं। योग्यता की चरम सीमा को सुदामा जी ने प्राप्त किया है। वेद, वेदांत, पुराण और ग्रंथों का, जिन्होंने वेदों का, उपनिषदों का जिन्होंने गहन अध्ययन किया है, ऐसे सुदामा जी हैं। और सुदामा जी ने महाराज अपने जीवन में एक व्रत लिया है, और उस व्रत का नाम अयाचिक व्रत है। सुदामा जी मांगते नहीं है, और बिना मांगे कोई देता नहीं है। सुदामा जी पहले महाराज कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि किया कराया करते थे, लेकिन उचित पारितोष प्राप्त नहीं होता था, इसलिए सुदामा जी ने वो सब बंद कर दिया। विचार करने लगे भजन में ये सब बाधा होता है, बंद करके अब तो भगवान का भजन करते। भैया भगवान के भजन में तल्लीन रहते हैं श्री सुदामा जी महाराज। और फिर सुदामा जी 5 घरों में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। अपने जीवन को चलाने के लिए भैया भिक्षाटन करना कोई अपराध नहीं है। मर्यादित होकर के भिक्षाटन इतना ही करें जितना उनके लिए आवश्यकता है। सुदामा जी 5 घरों में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। और वो 5 घर कौन से हैं? जो वैष्णव हैं, जिनके घर में तुलसी, शालिग्राम जी की सेवा होती है।
जिनके यहाँ पर महाराज अनुष्ठान होता है, व्रत संयम के साथ में रहते हैं, जो भगवत भक्त हैं उनके यहाँ पर भिक्षाटन सुदामा जी करते हैं और भिक्षा मांगने का तरीका भी इनका अलग है। दरवाजे पे जाकर के सुदामा जी चिल्लाते नहीं हैं, 3 बार धीरे से बोलते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। किसी ने सुन लिया, कोई आ गया तो ठीक है, और नहीं तो महाराज चल देते हैं। भैया अब कहीं सूतक हो गया, कहीं पातक हो गया, कहीं किसी ने सुना नहीं, कोई आया तब तक सुदामा जी चल दिए। तो कभी कभी ऐसा होता था, कई दिनों तक सुदामा जी के घर में भोजन बन ही नहीं पाता।